माता पिता में भी एक असुरक्षा का भय बैठा रहता है कि पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या स्थिति होगी। वे अपने बच्चों को इस तरह तैयार करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। अपने बच्चों को बार बार एहसास दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमने तुमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए तुम्हारा भी फर्ज है बुढ़ापे में हमारी सेवा करना। इस असुरक्षा के भय से काफ़ी दबाव सा बच्चों पर बना देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जितना दबाव बनाएंगे उतनी ही स्वाभाविक इच्छा कम होती जाएगी, जितना स्वतंत्र छोड़ेंगे उतनी ही स्वाभाविक इच्छा बढ़ती जाएगी। बच्चों से बिना किसी उम्मीद के उनके साथ मित्र जैसे रहो। अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक व्यवस्था स्वयं करके रखो तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। उनको अपना फर्ज स्वयं महसूस होने दो तो उनके द्वारा आपकी सेवा करने की ज़्यादा संभावना रहेगी। भाइयों, आप इस आकांक्षा में मत पड़ जाना कि हमने बच्चों में इतना प्यार किया है तो बच्चे भी हमें उतना ही प्यार करें। आपके बच्चे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, प्यार भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ये इंसान की प्राकृतिक वृत्ति है, इसको स्वीकार करने में ही समझदारी है। हाँ, एक काम जरूर किया जा सकता है, ये बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनके मित्र बने रहे तो उनका प्यार आपकी ओर बह सकता है। पानी समतल जमीन पर भी बह सकता है, प्यार भी बराबर के स्तर पर बह सकता है। ऊपर की ओर बहाने की कोशिश करेंगे तो एक नकलीपन होगा, वह स्वाभाविक नहीं हो सकता। ये सब भी सहज रूप से होना चाहिए। यहाँ भी कुछ पाने की लालसा रखी तो वह स्वाभाविक खत्म हो जाएगी। बच्चों पर दबाव बनाना, बार बार अपना फर्ज याद दिलाना, उन्हें बात बात पर डांटते रहना, आदेशात्मक भाषा का उपयोग करना, उन्हें बार बार ये एहसास कराना कि आप उनसे बड़े हैं, आदि बातें दूरियां बढ़ाती है। इस तरह से प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। उनके सामने रोजाना अपने आप को बीमार व कमज़ोर साबित करना, जब दिखे तभी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देना, हमेशा दुख भरी बातें करना आदि सब इस उम्मीद में करना कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति हासिल कर सके, एक बहुत बड़ी भूल है। हर इंसान का स्वभाव आनंद में रहता है, वे आनंद की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। आप जितनी अच्छी बातें करेंगे बच्चे आपके उतने ही नज़दीक आएंगे। यदि उनको पता चलेगा कि हमारे माता पिता दूसरों से तो अच्छी बातें करते हैं और हमारे सामने रोने धोने की ही बातें करते हैं, तो वे आपसे दूर होते जाएंगे। सहानुभूति हासिल करने का प्रयास जिंदगी में दुखों को आमंत्रण देना है। हमने कई सारी कहानियाँ, लेख, गीत, भजन आदि बना दिए बच्चों को समझाने के लिए कि माता पिता की सेवा करो, हर प्रकार के बच्चों को समझाने का प्रयास करो। इस कहानी आदि का माध्यम से किया जा रहा है। न करने पर पाप व करने का लाभ सब कुछ बताया जा रहा है। जरा गौर कीजिए, एक भी कहानी या गीत ऐसा नहीं बना है जिसमें माता पिता को समझाया गया कि बच्चों की सेवा करनी चाहिए, फिर भी सब माता पिता अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, वे सहज रूप से हो रहा है। जबकि बच्चों को इतना समझाना पड़ रहा है फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। यह बच्चों को समझाने से होगा भी नहीं, चाहे कितना भी समझाते रहो। समझाना ही है तो माता पिता को समझाओ कि अपनी असुरक्षा के भय को समाप्त करो। बच्चों में अपनी सुरक्षा मत खोजो। आप बड़े बनने का प्रयास करेंगे, सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो बच्चों से आपकी दूरियां बढ़ती जाएगी और आपको वृद्धाश्रम में जाकर अपना बुढ़ापा गुजारना होगा। यदि बच्चे बनकर, दोस्त बनकर, सहयोगी बनकर रहेंगे तो बच्चे 2 मिनट भी आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे। बच्चों में अपनी सुरक्षा खोजना बंद करो तो आपके भीतर आखिरी समय तक अपने आप को शक्तिशाली बनाकर रखने की शक्ति पैदा होगी। लेकिन हमने उस सुरक्षा के चक्कर में अपनी शक्तियों को जगाने पर कार्य ही नहीं किया। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, शरीर को ऐसा बनाओ कि यह हमेशा सक्रिय रह सके। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक कुछ ना कुछ काम करते रहे। निष्क्रिय इंसान दुनिया में किसी को अच्छे नहीं लगते। सक्रिय रहना तभी संभव है जब आप ऐसा कोई काम करें जिससे आप प्यार करते हो। बिना पसंद का कार्य करते हैं तो उससे छुटकारा पाने की इच्छा होती है। यदि आपका प्रिय काम होगा तो कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हम अपनी जवानी व प्राणावस्था में तो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते।
अव्यवस्थित तरीके से ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं और सोचते हैं कि बुढ़ापे में तो बच्चों का सहारा मिल जाएगा। यही से हम अपनी परेशानियों को बढ़ाते जाते हैं। जो लोग उम्र की आखिरी पड़ाव तक प्रसन्न व मस्त रहते हैं, कुछ न कुछ कार्य में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं न करते हुए उनके साथ मित्र बनकर रहते हैं, अपने शरीर को सक्रिय बनाते रहते हैं, वे लोग अपना बुढ़ापा भी बड़े अच्छे से गुजार पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का पर्पस यही है कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर ना हो, उनको ज़्यादा परेशान ना करें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें और आप भी खुश रहें और अपने बच्चों को खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। और दोस्तों, इसका थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी ये कहानी तो दोस्तों फॉलो ज़रूर करें और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी आपको, और मैं इसी टाइप की कहानी आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।